हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। सेक्शन 16 बात करता है उन केसेस के बारे में जहां पर ट्रांसफर टू अ पर्सन या फिर टू अ क्लास ऑफ पर्सन्स हुआ है और सबके लिए फेल हो गया। ठीक है, एक खुशी होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसफर सबके लिए फेल हुआ है तो ये सेक्शन कवर करेगा। सेक्शन 15 था कि कुछ लोगों के लिए अगर फेल हुआ है तो क्या होगा। ये है अगर सबके लिए फेल हो गया है, कब फेल हुआ है, सेक्शन 13 या 14 की किसी कंडीशन से सबके लिए फेल हुआ है, या फिर जिस पर्सन के लिए था उस पर्सन के लिए फेल हुआ है, किसी एक इंसान के लिए भी हो सकता है। और अगर ये जो कंडीशन थी, ये जो ट्रांसफर था जिनके लिए, इसके बाद इसके बेसिस पर कोई और ट्रांसफर इंटेंडेड था, ठीक है, इस ट्रांसफर के बाद जिसने ट्रांसफर किया था उसको अगर ये लगा था कि इस ट्रांसफर के फेल होने के बाद क्या होगा, तो उसने एक और कंडीशन रखी थी कि अगर ये ट्रांसफर फेल हो गया तो अगला स्टेप ये होगा भाई, या इस ट्रांसफर होने के बाद अगला ट्रांसफर ये होगा भाई, ऐसा कुछ है। तो अगर ये ट्रांसफर फेल हो गया जिस पर डिपेंड कर रहा था एक और ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर भी कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, यानी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, मान लीजिए इन साहब को, इसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और फिर मैंने कहा इसके बाद प्रॉपर्टी जाएगी इसके अनबॉर्न सन को, इसके अनबॉर्न सन को। पेंसिल को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फॉर लाइफ वैलिड, इसके बाद प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न सन को जब वो 21 साल का होगा। तो दिमाग चला ना आपका, रूल ऑफ परपेचुइटी के खिलाफ है 21 साल की एज में ट्रांसफ़र। 18 की कंडीशन है तो वॉइड है। लेकिन अभी आगे बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र की फॉर लाइफ और कहा कि इसके बाद प्रॉपर्टी इसके अनबॉर्न चाइल्ड को जाएगी। फिर कहा कि अगर इसका कोई अनबॉर्न चाइल्ड नहीं होता है, अगर ये जो ट्रांसफ़र है, ये वाला नहीं, अगर ये जो ट्रांसफ़र है फेल हो जाता है तो प्रॉपर्टी किसी सी को चली जाएगी। तो प्रॉपर्टी किसी भी आदमी को, कोई भी आ रहा रथ वगैरह, उसको जा सकती है प्रॉपर्टी। मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी, लिख दिया मैंने, कौन है ये हमें नहीं पता। तो क्या होगा अब इस केस पर, भाई मेरा इसको ट्रांसफ़र वैलिड था, ठीक है, वैलिड, लेकिन जब ये डेथ हो जाएगी इनकी तो क्या प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी? नहीं ना, क्योंकि ये वाला ट्रांसफ़र तो वॉइड हो गया। प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, अब मेरे और कोई सक्सेसर्स होंगे तो उनके पास जाएगी। क्या इसके पास जाएगी प्रॉपर्टी? नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र क्या किया था मैंने कि इसके फेल होने की प्रॉपर्टी वहाँ चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। फेल हो गया पर फिर भी प्रॉपर्टी वहाँ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो प्रॉपर्टी जानी है वो, उसका बेस क्या है, वो डिपेंड किस कंडीशन पर करती है, इस वाले ट्रांसफ़र पर। उसमें का लिखा था कि अगर ये ट्रांसफ़र फेल हुआ और ये जो ट्रांसफ़र है तो वॉइड था। तो इसीलिए सेक्शन 16 कहता है कि अगर ट्रांसफ़र हुआ है किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन्स को और इसके फेल होने पर या इसके एग्जीक्यूट होने पर, चाहे फेल हो चाहे एग्जीक्यूट हो, कोई और ट्रांसफ़र डिपेंड कर रहा है, और अगर ये ट्रांसफ़र वॉइड हो गया है, इनवैलिड हो गया है सेक्शन 13 या 14 की वजह से, तो अगला जो ट्रांसफ़र जो इस पर बेस्ड है वो ट्रांसफ़र भी वॉइड होगा, वो ट्रांसफ़र भी इनवैलिड होगा। ठीक है, दिस ट्रांसफ़र इज बेस्ड किस प्रिंसिपल है ट्रांसफ़र? तो दिस रूल इज बेस्ड, ये जो रूल हमने पढ़ा ये किस पर बेस्ड है भाई? तो लिखा हुआ है द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट a condition following a void condition, a condition following a void condition or a transfer dependent or a transfer dependent on a void transfer is itself void। तो अगर कोई ट्रांसफर किसी void ट्रांसफर पर डिपेंड कर रहा है तो वो ट्रांसफर भी void ही होगा। फाइन। एक ध्यान देने वाली बात, इस सेक्शन में जो ट्रांसफ़र है और ऑल्टरनेट ट्रांसफ़र जो होते हैं वो, उनमें आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसी एग्जांपल में अगर मैं कह देता कि मैंने ट्रांसफ़र जो है इसको लिया और इसके बाद जो ट्रांसफ़र है वो जाना है अनबॉर्न चाइल्ड को,
और अगर ये ट्रांसफर फेल हो जाता है तो किसी सी के पास प्रॉपर्टी जानी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये जो ट्रांसफर था डिपेंड कर रहा था इसके फेल होने पर, ठीक है। ये जो ट्रांसफर था ये डिपेंड कर रहा था इस ट्रांसफर के फेल होने पे, तो वो ट्रांसफर भी वॉइड हुआ, यानी ये वाला ट्रांसफर भी वॉइड हुआ। लेकिन अगर मैं कह देता कि अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी दी है और ये ट्रांसफर अगर इसका बी का कोई चाइल्ड नहीं होता है, अगर बी का कोई चाइल्ड नहीं होता है तो बी किसी और को भी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये एग्जांपल है ऑल्टरनेट ट्रांसफर का, ठीक है। फिर से सुनो, मैंने कहा कि मैंने इसको ट्रांसफर दिया फॉर लाइफ, इसके बाद ट्रांसफर जाएगा इसके अनबॉर्न चाइल्ड को 21 की एज में, और मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर इसका कोई चाइल्ड नहीं हुआ, इसका कोई चाइल्ड नहीं हुआ तो बी किसी को प्रॉपर्टी और को दे सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर अब बी अपनी मर्जी से अपना इंटरेस्ट किसी और को दे रहा है, वो ट्रांसफर वैलिड है। दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट ट्रांसफर। तो कृपया करके ऑल्टरनेट ट्रांसफर को आपको जानना है, सीखना है। एंड दिस वाज सेक्शन 16। होप यू लाइक द वीडियो।